श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, इस बार 5 महीने तक चलेगा चातुर्मास। वर्जित रहेंगे सभी शुभ काम। 160 साल बाद आया है ऐसा चातुर्मास। जानते हैं क्या है खास? 1 जुलाई 2020 से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इस बार यह चातुर्मास 4 की जगह कुल 5 महीने या यूं कहिए कुल 148 दिनों लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही इस चातुर्मास को खास भी माना जा रहा है और वजह है 160 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास का एक साथ बनता संयोग। बता दें कि इससे पहले साल 1860 में ऐसा संयोग बना था जब लीप ईयर और अधिक मास साथ एक वर्ष में आए थे। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य, विशेषतौर पर शादी और मुंडन संस्कार वर्जित माने जाते हैं। यानी कि अब तक जो शुभ कार्य कोरोना महामारी के चलते रुके थे, उन्हें इस वर्ष थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, हिंदू धर्म में इन 4 महीनों के इस समय चातुर्मास को बेहद खास माना जाता है। इन महीनों में व्रत, उपवास, जप तप का विशेष महत्व बताया गया है। बता दें कि देवशयन एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है और इसका अंत कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी को होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह वो 4 महीने होते हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और इसी वजह के चलते इन महीनों के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। क्या है चातुर्मास का महत्व? हिंदू मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास का अपना महत्व बताया गया है। इस वर्ष 4 महीने की जगह चातुर्मास 5 महीने का होने जा रहा है। यानी 1 जुलाई से शुरू होकर यह समय 25 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 26 नवंबर को इसकी समाप्ति से पुनः मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जा सकेगी। इस वर्ष 2 आश्विन मास होने की वजह से चातुर्मास की समय अवधि में तब्दीली आई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाले सभी त्योहार 20 से 25 दिन देरी से आएंगे। इस साल सभी त्योहार भी देरी से आएंगे। अन्य साल के हिसाब से बात करें तो जैसे ही श्राद्ध खत्म होता था उसके अगले ही दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। तारीख के हिसाब से समझाएं तो इस वर्ष 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे, लेकिन इसके अगले ही दिन से अधिक मास की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद यह अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर 2020 से फिर नवरात्रि प्रारंभ होगी। नवरात्रि के बाद 26 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और फिर 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। और अंत में 25 नवंबर 2020 को देवउठनी एकादशी के साथ चातुर्मास की समाप्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि चातुर्मास का उपयुक्त फल प्राप्त करने के लिए इन 4 महीनों में जप तप और शुभ काम में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसे समय में जप तप करना अच्छा रहता है, सिर्फ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि तो वर्जित माने ही गए हैं। साथ ही इस समय यात्रा करने से भी बचना चाहिए। चातुर्मास के बाद शादी विवाह पुनः किए जा सकेंगे। इसके अलावा इन महीनों में खान पान का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि इस समय इंसान की पाचन शक्ति अन्य समय के मुकाबले थोड़ी कमजोर हो जाती है और साथ ही खाने पीने की चीजों में बैक्टीरिया की मात्रा भी अधिक हो जाती है। वैसे तो यह पूरा ही समय बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इनमें से भी सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान्यता के अनुसार जो कोई भी इंसान इस माह में भागवत कथा का पाठ, भगवान शिव का पूजा, धार्मिक अनुष्ठान या दान पुण्य करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो वो सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं और यही वजह है कि इस समय भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।